एमकॉम फाइनल ईएफएम पेपर 5th मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है संप्रेषण कम्युनिकेशन। आज हम संप्रेषण का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आधुनिक युग में प्रत्येक उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अतः किसी संस्था में सभी व्यक्तियों को एक सूत्र में पिरोने के लिए संप्रेषण व्यवस्था का स्थान महत्वपूर्ण है। संप्रेषण का अर्थ है दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, अनुमानों या संवेगों इमोशंस के पारस्परिक आदान प्रदान से है। अब हम संप्रेषण की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। कीथ डेविस ने कहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया है जिसमें संदेश और समझ को एक दूसरे से व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। इसी प्रकार न्यूमैन तथा समर ने संप्रेषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। कम्युनिकेशन इज an exchange of facts, ideas, opinion or emotions by two or more persons। अब हम संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो निर्बाध गति से चलती रहती है। संप्रेषण प्रक्रिया को समझने के लिए संप्रेषण के निम्न प्रमुख तत्वों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। फर्स्ट है संवाद भेजने वाला, द सेंडर। संप्रेषण प्रक्रिया के लिए सबसे पहले संवाद भेजने वाले या देने वाले की आवश्यकता होती है। यदि संवाद देने वाला नहीं होगा तो संप्रेषण प्रक्रिया के अन्य तत्व जैसे संवाद, माध्यम, संवाद पाने वाला तथा उसकी प्रतिक्रिया आदि महत्वहीन होते हैं। अतः संवाद भेजने वाला ही संपूर्ण संप्रेषण प्रक्रिया का श्री गणेश करता है। दूसरा बिंदु है संवाद, मैसेज। यह संप्रेषण प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। जब संवाद भेजने वाला व्यक्ति उपलब्ध होता है तब यह निश्चय किया जाता है कि क्या भेजना है, अर्थात संवाद कैसे प्रेषण करना है। अतः संवाद तैयार करना होता है। प्राय संवाद भेजने वाले व्यक्ति द्वारा ही तैयार किया जाता है। यह संवाद आदेश, निर्देश, सुझाव, शिकायत तथा परिवेदना आदि किसी भी रूप में हो सकता है। तीसरा बिंदु है माध्यम, मीडिया। जब संवाद भेजने वाला व्यक्ति संवाद को तैयार कर लेता है तो उसके सम्मुख ये समस्या उत्पन्न होती है कि संवाद को प्राप्तकर्ता के मध्य कैसे पहुंचाए। सामान्यतः संवाद को पहुंचाने के लिए मौखिक, लिखित, सांकेतिक तथा दृश्य माध्यमों को अपनाया जाता है। परंतु इन माध्यमों में से किस माध्यम को अपनाया जाए यह संवाद की प्रकृति, संवाद प्राप्तकर्ता की अभिरुचि आदि पर निर्भर करता है। चौथी प्रक्रिया का संप्रेषण प्रक्रिया का चौथा बिंदु है संवाद प्राप्तकर्ता, द रिसीवर। संवाद प्राप्तकर्ता एक वह पक्षकार है जिसके पास संवाद भेजने वाला संवाद को पहुंचाता है। संप्रेषण प्रक्रिया में संवाद तैयार हो जाने पर संवाद के भेजने के माध्यम का निर्धारण कर लिए जाने पर संवाद प्राप्तकर्ता के पास भेजा जाता है। अतः यह भी संप्रेषण प्रक्रिया का एक प्रमुख
अंग है। इसके अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया अपूर्ण ही रहती है। संवाद किसे किया जाएगा, इसका निर्धारण भी संवाद करने वाला व्यक्ति निर्धारण करता है। और संप्रेषण प्रक्रिया का अंतिम जो बिंदु है वह है प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया के अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। संवाद प्राप्तकर्ता द्वारा संवाद को प्राप्त करते ही सामान्यतः संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, लेकिन प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया उसी समय पूर्ण मानी जाती है जब संवाद भेजने वाला संवाद प्राप्तकर्ता की संवाद के संबंध में प्रतिक्रिया का ज्ञान हो जाता है। क्या संवाद प्राप्तकर्ता ने संवाद को उसी अर्थ में समझ लिया है जो अर्थ संवाद भेजने वाले का है? क्या संवाद प्राप्तकर्ता ने संवाद के अनुसार ही कार्रवाई आरंभ कर दी है आदि की जानकारी संवाद भेजने वाले को होने पर ही संप्रेषण प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। अब हम संप्रेषण प्रक्रिया के आवश्यक चरणों के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। लुइस ए एलन ने अपनी पुस्तक द मैनेजमेंट प्रोसेस में संप्रेषण प्रक्रिया के निम्न तत्व स्पष्ट किए हैं। पहला है पूछना, आस्किंग। दूसरा है कहना, टेलिंग। तीसरा है सुनना, लिसनिंग। और चौथा है समझना। लॉरेंस ए एप्ले के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के निम्न आवश्यक चरण है। पहला है विचार अथवा समस्या का स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन द आइडिया और प्रॉब्लम। कोई भी व्यक्ति अपने विचार या समस्या को अन्य व्यक्तियों के समक्ष तभी स्पष्ट रख सकता है जब वह स्वयं उसके संबंध में स्पष्ट हो। दूसरा बिंदु है समस्या के निवारण हेतु हिस्सा देना, गेटिंग पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अधिकांश संवाददाता किसी समस्या के संबंध में स्वयं स्पष्ट हो जाने के बाद उसके उचित समाधान हेतु अपने सहयोगी से विचार विमर्श करते हैं। इस प्रकार के विचार विमर्श से एक ओर तो समस्या के निदान के संबंध में अनेक नवीन सुझाव प्राप्त हो जाते हैं और दूसरी ओर संवाददाता द्वारा लिए गए निर्णय की जांच भी हो जाती है। तीसरा है विचारों एवं निर्णयों का संप्रेषण, ट्रांसमिटिंग आइडियाज और डिसीजन। किसी समस्या के संबंध में ठोस एवं उत्तम निर्णय पर पहुंचने के पश्चात संप्रेषण प्रक्रिया का आगामी चरण उस निर्णय को संवाद प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। निर्णय को संवाद प्राप्तकर्ता के पास किस तरह पहुंचाया जाए यह बहुत हद तक विद्यमान परिस्थिति पर निर्भर करता है। चौथा बिंदु है संप्रेषण प्रक्रिया के चरण का लिए गए निर्णय के अनुसार अन्य व्यक्तियों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेटिंग अदर्स टू टेक द एक्शन एग्रीड अपॉन। संप्रेषण का उद्देश्य किसी संवाद प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं होता है, अपितु उसे उसके अनुसार कार्य करने के लिए भी प्रेरित करना होता है। पांचवा व अंतिम संप्रेषण प्रक्रिया का चरण का बिंदु है संप्रेषण की प्रभावशीलता का मापन, मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण प्रक्रिया के इस अंतिम चरण में संवाददाता द्वारा भेजे गए संवाद की प्रभावशीलता का मापन किया जाता है, अर्थात संवाद प्राप्तकर्ता की संवाद के संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं हैं की जानकारी की जाती है।